दोस्तों कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। उसके आगे जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में 81 तक करा दिया था, ठीक है ना। तो 82 से देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सी सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। नहीं है कह रहा है ना। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, अच्छे एवं बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों में स्वामित्व में भेदभाव। तो देखिए कक्षा 3 की बात कर रहा है और नहीं कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना है, ये तो होना चाहिए ना, ये हो सकता है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना, इंडोर गेम आउटडोर क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। अच्छे एवं बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, एक कक्षा 3 के विद्यार्थी नहीं करेंगे। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। आपको किसी पाठ्य पुस्तक का चयन करना है जो सबके मानदंड को क्या कर ले, उसके लिए उपयुक्त हो। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। रहित मतलब होता है के बिना, इसके बिना नहीं होना चाहिए। जैसे लिंग वाला बात नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादिता वाला, जाति वाला बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंस है नहीं ये आकर्षक होने के लिए। विद्यार्थियों के चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, पुस्तक में नहीं। भाषा सरल और विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, नहीं। सबसे सटीक आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा, ठीक है दोस्त। 83 का क्या होगा, 1 होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कर रहा है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के विषयों के बजाय, इसे विषय के बजाय क्या है, थीम है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय क्या है, थीम है, सही है। यहाँ पे ये सही है। कह रहा है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। विद्यार्थियों के लिए तो आसान है थीम आधारित, लेकिन शिक्षकों के लिए नहीं। तो ए सही है, आर क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन चाहती है। निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन और कॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि थीम यात्रा, रेलवे स्टेशन ईबीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन है। जब थीम यात्रा था तो रेलवे स्टेशन भोजन कहाँ से मिलता है, किसान के यहाँ से, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसके लिए क्या होगा, परीक्षण एवं त्रुटि, चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशन। तो क्या होगा इसके लिए, खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन। कह रहा आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भाग का चित्र बनाना, उपयुक्त सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। सबसे बढ़िया कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, ठीक है दोस्त। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। सीखने के लिए आकलन होगा, सीखने का आकलन नहीं होगा, अधिगम के रूप में आकलन होगा, सीखने के बारे में आकलन नहीं होगा। ए तथा सी सही है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन दोस्त। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कर रहा है ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को क्या देता है, बढ़ावा देता है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ईबीएस तो कंप्लीट हो गया। अब आपको सर आएंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, हिंदी और संस्कृत के लिए आपको एनालिसिस कराएंगे। अब सर आते हैं तो आपको आगे नेक्स्ट आते हैं।
आवाज़ आ रही है सभी लोग को एकदम क्लियर? देखेंगे आपका हिंदी जो आपका भाषावन है, जिनका हिंदी है वो हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज जिनका संस्कृत है वही हम डिस्कशन कराएंगे, उसका एनालिसिस कराएंगे। देखेंगे कि क्या है कि पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इसे मिलान करना है। पठन के तरीके क्या है, अनुमान। देखिए अनुमान क्या है, तो अनुमान में अगर जाएंगे देखिए कि किसी एक का भी आंसर ले लेते हैं तो उसका क्या होगा, 5 नंबर होगा, और एक का 5 नंबर। तो देखो ए का 5 नंबर कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में है, नहीं ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस वाले में जाएंगे तो देखेंगे ए नंबर का जो है, ए अनुमान का आंसर क्या जाएगा, पाठ सामग्री किस बारे में यह जानने के लिए शीर्षकों विचारों का प्रयोग करना चाहिए। ए का 5, बी का फर्स्ट, सी का 2, डी का 4 और ई का 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो 92 नंबर में क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। इसमें क्या है, मैंने ध्यान रखते कि यह सही यानी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, यानी आंसर हो जाएगा आपका स्वनिरीक्षण। ठीक है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो मान लीजिए कि जो जो चीज़ हम बता रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों ये नोज है, ईयर माने कान पकड़, तो क्या करें, हर चीज़ को मैं फिजिकली करके दिखा रहा हूँ, यानी फिजिकली माने समग्र, माने कंप्लीटली भौतिक प्रक्रिया है, समग्र भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली कर लेते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करती है। किसका उदाहरण है, पठन आकलन का है, नहीं पृष्ठ पोषण का, नहीं सहपाठी आकलन। नहीं, जब अदला बदली एक दूसरे से करते हैं तो क्या होगा, सहपाठी आकलन होगा। ठीक है, चलिए, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ। मैंने अध्यापिका जो एक कार्ड देती है उस पर कुछ लिखी हुई, उस पर जो लिखा और उसी हिसाब से मैं एक्टिंग करता हूँ। समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की जो पहचान कीजिए। जब मैं कार्ड से वाक्य याद की तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा, देखो गतिबोधक तरीके से, यानी मैंने कुल मिला के कंप्लीट जो हम लोग गति करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के साथ यदि कोई भाषा का मिक्स होता है तो काफ़ी लंबा समय तक याद रहता है। ठीक है, यही चीज़ इस बारे में बोल रहा है। अगला अगर बात करते हैं, देखिएगा 95 हो गया था, 96 के बारे में आते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही जानकारी। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका सही है नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी 96 का जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर आंसर होगा। ए सही है, आर गलत है। कक्षा 5 में मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग अलग तरह से, एक 2 वर्षीय बच्चे को कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या है, भाषा जो जानता है वो किस उपयोग में जाना जाता है, तो इसमें आंसर चला जाएगा उपयोगितावादी। आंसर क्या जाएगा, उपयोगितावादी। चलिए 98, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाता है, तो इसमें किससे मेल खाएगा, तो आपका 98 का जो ऑप्शन नंबर होगा व्यवहारवाद, किसके ऑप्शन होगा, व्यवहारवाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता आंसर हो जाना चाहिए आपका। 99 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दादा या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करते हैं। इस तरह से उन पुस्तकों को नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा, तो इस तकनीक को जाना जो जाएगा उसमें किस तकनीक से जाना जाएगा, उसमें संभाषिक पाठन का, क्या है, संभाषिक पाठन का ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पठन सिखाने का वो उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सिखाने से पहले
स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है उस उपागम को क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा संरचनात्मक उपागम। क्या आंसर हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। चलिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। जो ध्वन्यात्मक का मतलब जो सुन के जो वर्तनी का प्रयोग सही वर्तनी लिखना की योग्यता, बिल्कुल आप सुन के उसके आपको वर्तनी में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो सुन के वर्तनी करेक्ट नहीं लिख सकते। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ठीक है, बिल्कुल मंद नहीं करती है। तो इसमें दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? काउंसलर के साथ विशेष वाक् थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए। ड्रिल के बाद बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा ऐसे गतिविधियों का प्रयोग है जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। जब जब समस्या उनकी गलती में सुधार हो, बच्चे कक्षा में सस्वर आचरण। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए 103 का 2 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, 103 नंबर का 2 ऑप्शन होगा। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करते। बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर ही आपका ऑप्शन होगा। भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद पर के कौशल से। भाषा सीखना एक प्रकार का कौशल है। निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही जाने। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक है, देखो इसमें कितनी अच्छी कविता दिया है कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल में कह रहा है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो स्त्री शक्ति। ठीक है, कविता का स्वतंत्रता पर स्त्री की भूमिका क्या है? तो संज्ञान योग्य हो जाएगा। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं, तो अबला नहीं किया गया है, क्योंकि गौरव सबला नींव तो है ही है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में? कमजोर न समझो, बिल्कुल नहीं है। जननी हो संपूर्ण जगत। ठीक है, युग निर्माण तुम्हें करना है, शक्ति का निर्माणकारी शक्ति का भाव है ना, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 109 का 3 नंबर आंसर होना चाहिए। 109 का 2 नंबर ऑप्शन है। फिर से पढ़ते हैं, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो जननी और संपूर्ण जगत की, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। चलिए, कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में ही रहना होगा। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये इसमें दिया हुआ है आपका। अगर मैं बात करता हूं तो आप इसमें गद्यांश से, इसको बहुत आसान है, आप लोग पढ़ के इस चीज को आप लोग खुद आंसर लगा सकते हैं, बट मैं आंसर बता देता हूं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो 112 का जो आंसर आ रहा है वो 112 का आंसर 3 आंसर आ रहा है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। सुख दुख का कारण है कर्म, 114 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है गद्यांश के प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। मन की कोठारी को स्वच्छ रखे से मन के अनुसार कार्य करना, मन से बुरे भाव को निष्कासन, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगर देखेंगे इसमें आपको लिखा भी है, देखिए जीवन के प्रति आभार प्रकट करना का लिखा भी होगा इसमें, है ना। आप इस चीज को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ आंसर हो जाएगा। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह प्रत्यय है। कौन सा शब्द समूह से? अंधकार अंधेरा ज्ञान। देखो ज्ञान अज्ञान एक दूसरे का विलोम है, शुद्ध अशुद्ध विलोम है, सुख दुख विलोम है, लेकिन अंधकार अंधेरा एक दूसरे का समानार्थी शब्द, इसलिए आंसर आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब जो है अगला जो है आपका, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो लैंग्वेज जो सेकेंड की बात करता हूँ मैं, तो लैंग्वेज जो सेकंड है इसमें आपको मैं बात करता हूं कि लैंग्वेज सेकंड आपका हिंदी जा रहा है इसमें, तो मैं हिंदी ना करके मैं आपको आज संस्कृत कराऊंगा। अगर संस्कृत में देखेंगे 1 नंबर 21 नंबर में अगर देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ से अगर मैं देख पा रहे हैं आप तो देखेंगे
तो देखिए ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समस्या है। देखिए 121 में लिखा हुआ है कि एक माता द्वितीय कक्षा अध्यापकम कथयति गततया। देखिए तो जो द्वितीय कक्षा वाला जो सवाल है, जो द्वितीय कक्षा वाला जो सवाल यहाँ से जो आपका आ रहा है, उस सवाल का जो आंसर होगा, अगर आपका मैं बात करूं तो आपका होगा आंसर 2 नंबर, मानव मस्तिष्कम सहजात रूपेण भाषाम शिक्षितु योग्यम अस्ति। 122 नंबर की अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तरम साक्षाताम प्रोत्साहितुम प्रौढ़ जना एक बालक्ष अभव। तो पूर्वोत्तर वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा आपका 4 नंबर जाएगा, आदर्श पठनम। ठीक है, चलिए अगला जो है 123 नंबर, अध्यापक भाषा छात्राणाम श्रवण कौशलम। ये उपायन जो है दिया हुआ है 123 नंबर में, अध्यापक भाषा छात्राणाम। इस प्रश्न का जो 123 नंबर का ऑप्शन जो जा रहा है वो 1 नंबर क्या ऑप्शन है, छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारेण जननाम च श्रोतुम, ये वाला ऑप्शन जा रहा है। 124 में है कि प्राथमिकी स्तरे भाषायाम शुद्धता सर्वाधिका महत्वपूर्ण अस्ति। व्याकरण कारणम आर में दिया है कि व्याकरणम प्राथमिक पाठ्यक्रमस्य अविभाज्यम अंगमस्ति, निम्नलिखित के संकेतस्य शुद्धतम उत्तरम चिनुत। तो इसमें कौन सा आंसर आपका चला जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन जा रहा है, उभे ए और आर च सत्य अस्त तथा च आर ए स्थितम समाचिन व्याखिन अस्ति। ठीक है, 125 में जो है प्रश्न जो है आपका 125 नंबर जो है, 125 का जो है भाषाया प्रकृति विषय भाषा शिक्षणस्य प्रकृति विषय, इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा क्रियावेदी टेक्निक चला जाएगा। चलिए अगला सवाल में चलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। तो रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति क्या है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो 126 का जो आपका अगर आंसर लेते हैं तो 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितने 126 का कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4। ठीक है, बालकानाम कृते पाठ्य योजना निर्माण काले अध्यापक पूर्णतया समाग शरीर प्रतिक्रिया। जो बालकानाम कृते पाठ्य योजना निर्माण काले अध्यापक, इस वाले प्रश्न का जो है आंसर जो चला जाएगा 127 का अगर आंसर मैं बात करूं तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ता क्रिया प्रयुक्त गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 128 में देखेंगे व्याकरण विषय का अवधारणा एन विश्वासम वर्धयति यत। तो इसका आंसर जो हो चला जाएगा 128 का जो ऑप्शन चला जाएगा 2 नंबर, आगमतिका माने इंडक्टिव आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 129 का अगर हम बात करते हैं, पंचमी कक्षायाम अध्यापक, यानी 5वें कक्षा का जो व्यक्ति है अध्यापक जो है, उसका आंसर जो चला जाएगा आपका 1 नंबर चला जाएगा। 130 में दिया है ऊर्ध्वार्धम इत्यस्य अर्थो अस्ति, इसका 130 का आंसर चला जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन चला जाएगा, आप आंसर मिला लेंगे। 131 में निम्नलिखितेषु अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्व, करें कि निम्नलिखित में से अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है। तो 131 में अगर हम बात करें 4 नंबर, छात्रस्य संप्रश्नात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम। 132 में अगर जाते हैं, एक शिशु एकम पुस्तकम गृहति, करें एक शिशु एक पुस्तक को ही ग्रहण करता है, शीर्ष उपृष्ठात् कृत्वा समय रूपेण गृहति। ठीक है, तो इसका आंसर जो चला जाएगा उसका चला जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर चला जाएगा, उद्भावितानी साक्षात्ता कौशलानी। ठीक है, यानी जो लिखा हुआ है आपको आगे देख लेंगे, कुछ कट गया हमारे क्वेश्चन से। आपका 133 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा रीडेबल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, बस इतना पढ़ के बताएंगे। छात्रा भाषाम जो अभिगृहित यत कुछ करके लिखा हुआ है, तो छात्रा भाषा नाम जो लिखा हुआ है, आगे नीचे लिखा निम्नलिखित जो है सुधम में से कुछ निकली से शुद्ध को चुनना है। तो 133 का आंसर जो 3 नंबर दे रखा है, असत्यम अस्ति पर एच सत्यम अस्ति, है ना, ये जो है असत्यम है, असत्य है, पर एच क्या है, सत्य है। 134 का अगर बात करते हैं तो पठनस्य सा पद्धति यस्य प्राकृण शब्दार्थ ज्ञापते, तो इसका क्या होगा, 1 नंबर आंसर होगा समग्र भाषा उपागम। चलिए 135 अगर मैं जाता हूं तो भाषाया विषय चिंतस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। ठीक है, तो भाषाया विषय वाला का इस प्रश्न का जो ऑप्शन चला जाएगा आपका 135 का 2 नंबर चला जाएगा, वकु सक्षमता। चलिए अब ये जो आपका गद्यांश दिया है, गद्यांश पे आधारित जो सवाल थे, सिद्धार्थक केन प्रयोजन जो है, ठीक है, केन प्रयोजन उपतन आगछम जो है, तो इसका आंसर जो जा रहा था वो भ्रमणाय, किसके वजह से आया था, भ्रमण की वजह से आया था। सिद्धार्थाय से जो है कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, देवदस्य च मध्य किम अभवत, है ना, तो देवदस्य च की किम अभवत जो दिया हुआ है 137, इसका आंसर चला जाएगा आपका 1 नंबर। हंतुम
मछली क्या कुछ गद्यांश से क शंभु, कुछ ऐसे कुछ हमको जो है ना थोड़ा सा रीडेबल नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने मंगाया है अपने स्टूडेंट से तो खुद थोड़ा सा क्वेश्चन रीडेबल नहीं हो पा रहा है। तो 129 में जो हंतुम वाला जो प्रश्न समझ लेंगे, हंतुम से आप इस प्रश्न को पकड़ लेंगे। हंतुम को चूंकि आपको तो आंसर मिलाना है तो आंसर ही उसका चला जाएगा, क्या है, अपी अविद्यत कुछ करके लिखा हुआ है बच्चों, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। 139 का औदत इत्यस्मिन कुछ दिखा क्रिया रूपे क लकार, कह रहा है कि औदत में कौन सा लकार है, तो 139 का फॉर्म लंग लकार है। ठीक है, आगे दिए कि विद्वम इत्यस्य पदस्य निर्वचनम क्रियताम, तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, 20 का प्रत्यय में है। कह रहा है कि ये लिखा, क्या लिखा हुआ है, पातक घातक, तो कह रहा है घातक इत्यस्मिन पदे का कृत्य प्रत्यय, तो 141 का आंसर चला जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, फिर आपका एक और गद्यांश जो दे रखा है, उस गद्यांश का भी फिर एक और आपका इस पे भी आधारित 10 सवाल होंगे कि कह रहा है कि बहुनाम पशुनाम क करोति अस्म, कह रहा है कि पशुनाम का वध कौन कर रहा था, बहुत सारे पशुओं का वध सिंह कर रहा था। अत्र गद्यांश से मृगेंद्र जो है, मृगेंद्र किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। यदि युवम एवं इच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, एदम युवम कौन बोला था, तो सिंह बोला था, अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो सिंह बोला था जो। ठीक है, 140 नंबर में रखे सिंह से संभव को आचरण, कह रहा है कि अति लंबे, विलंब से कौन आया था, तो विलंब से कौन आया था, तो शासक, यानी जो शासक जो है खरगोश जो है वो विलंब से आया था। इदानीम इतिहासमीना अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयोग, कह रहा है कि इदानीम किसके लिए प्रयोग में आया है, तो एकदा के लिए प्रयोग, इदानीम माने इस समय और एकदा माने एक बार, तो इदानीम माने भी एक बार होता है। सविनयम इदम पदम की मस्ती, सविनय माने सविनय के द्वारा, तो इसमें कि ये कौन सा प्रकार का है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी क्या करते हैं, विनय पूर्वक, कोई काम तो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या विनय पूर्वक उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। समयाताम इत्यस्य पदस्य निर्वचन की मस्ती, तो ये आंसर चला जाएगा आपका 4 नंबर, सम आय वत प्रत्यय। निम्नलिखित यद क्रिया रूपम अनेभ्य बाह्यम तदुच्यताम जो है 140 का, इसका आंसर चलेगा अपृच्छत। ठीक है, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। आप पूरे यूट्यूब के सभी चैनल पे आप देख लेंगे, किसी भी चैनल में साथियों ये 150 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं मिला है। सभी लोगों ने आपको सीडीपी, ईवीएस और मैथ का करा करके, हिंदी करा करके छोड़ दिया। 120 से ज़्यादा किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन साथियों मैं आपको 150 क्वेश्चन एनालिसिस कराया और कंप्लीट कराया हमारे, और हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड करके, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और हमारे सीटेट में जो भी क्लासेज हमारे यहाँ जो संचालित होगी चलेगी, आप वहाँ भी सपोर्ट दीजिएगा साथियों। क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट में बने, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको दोनों को ऐड करके एक पार्ट बनाऊँ साथियों। तो अभी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को आप देख लेंगे, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथियों। चलिए साथियों, थैंक यू, जय हिंद साथियों।